अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट हमने बताया था क्या होता है। कॉन्जुगेट वो होता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट के साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं। पहले वाले पार्ट पे आते हैं तो इसमें क्या है मेरे पास, z इक्वल टू 4 प्लस 5i होता है। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, वही इमेजिनरी पार्ट वही पार्ट होगा जिसमें क्या होगा, जिसके साथ क्या होगा, आयोटा होगा। तो इसमें जो आयोटा वाला पार्ट है उसके हम साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और उसके ऊपर बार का साइन लगाते हैं। ये भी मैंने आप लोग को बताया था। तो इसका मतलब वो क्या है भाई, उसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, प्लस था माइनस कर दिया। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में जो है वो z बार और इमेजिनरी पार्ट फिर ये आयोटा वाला पार्ट है। तो 5/7 एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे ये माइनस है, इसको मैंने प्लस कर दिया, 8/9 आयोटा। सिंपल ऐसे क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। उसके बाद है इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्योंकि आयोटा की वैल्यू गिवन नहीं है। तो ये 4 और जिस तरह मैंने लास्ट वाले क्वेश्चंस में किया था कि 4 अंदर माइनस है, माइनस की जगह मैंने -1 लिख दिया। -1 क्यों लिखा, -1 इसलिए लिखा क्योंकि -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर। ये आप सबको पता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब आयोटा स्क्वायर क्यों किया था कि मैं आयोटा बाहर निकाल लूँ। रूट से 2 बाहर आ गया और आयोटा बाहर आ गया। अब मुझे जब इसका कॉन्जुगेट निकालना है, अभी ये z बार इधर ना लगाए, कॉन्जुगेट इधर निकालना है तो कॉन्जुगेट के लिए बार लगाया और ये 2 माइनस का था, मतलब आयोटा वाली वैल्यू माइनस की थी, इधर क्या हो गई, प्लस की हो गई। इसका कॉन्जुगेट हो गया, ऊपर बार मत लगाइएगा। ठीक है, अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पहले इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको इन टर्म ऑफ आयोटा लेके आते हैं। √3 तो अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर माइनस है तो उसे -1 मैंने ऐसे लिख लिया। अच्छा, 1 प्लस √3 और -1 की जगह मैंने लगा दिया आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस आयोटा बाहर आ गया और √3। अब मुझे क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो आयोटा की वैल्यू जो है उसके साथ प्लस की वैल्यू है, प्लस का साइन है तो मैं इसके साथ माइनस का साइन कर दूँगी। सिंपल ही मेरा क्या हो गया, कॉन्जुगेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हमें क्या करना है भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं आपको पता है। 3 को पहले पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। फिर -2 आयोटा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, 1 के साथ 2 आयोटा मल्टीप्लाई और 2 आयोटा आ गया, प्लस माइनस 2 और 2 आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये तो -3 था, आयोटा में आयोटा ऐड हो गया, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो 5 आयोटा आ गया और इसके साथ -1 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लगा दिया -1। ये हो गया -3 माइनस प्लस 2 मैंने इधर लिख लिया और आयोटा वाली वैल्यू साइड में लिख दी क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड होंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का 1 आ गया, प्लस 5 आयोटा आ गया। अब मुझे निकालना कि कॉन्जुगेट निकालना है तो मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया, माइनस का साइन 1 एज इट इज आ गया और आयोटा के साथ प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें अलग करना है। तो रियल पार्ट को मैं यहाँ पे आर से डिनोट कर लूँगी, मैं अपनी आसानी के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को मैं यहाँ आई से डिनोट कर लूँगी। ठीक है, जहाँ मैं आर लिखूँगी आप लोग समझ जाएगा रियल, जहाँ मैं आई लिखूँगी आप लोग समझ जाएगा इमेजिनरी। अब आते हैं इसके पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में ये क्वेश्चन गिवन है तो इसमें रियल पार्ट जो हमारा है वो क्या है, 3 है और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है भाई, 5 है। आयोटा वाला पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, आप सबको पता है। अब इसके पार्ट 2 पे आए तो इसमें रियल पार्ट मेरा क्या है, क्योंकि मुझे रियल पार्ट में कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है, मतलब मुझे डायरेक्ट जो वैल्यू आयोटा वाली गिवन है, तो रियल पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 8 हो गया। वेरी सिंपल। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको एक रियल और जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन गिवन थे उस फॉर्म में इसको बनाएंगे। उसके बाद जो है हम रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे। तो 9 2 18 होता है, फिर 9 3 27 और आयोटा आ गया, प्लस माइनस 6 2 12 आयोटा आ गया, माइनस प्लस माइनस 6 3 18 और 2 आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर हो गया। ये 18 है और 27 में से 12 अगर मैं माइनस करूँ तो प्लस का क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा आयोटा के साथ, -18 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगा दिया, -1। अच्छा, ये 18 और ये माइनस प्लस 18, ये हो गया प्लस 15 आयोटा। ठीक है, ये 18 में 18 ऐड हो गया तो हमारे पास 18 में 18 ऐड होता है तो क्या होता है भाई, 36 प्लस 15 आयोटा। इसमें रियल पार्ट मेरे पास क्या हो गया, 36 हो गया और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या हो गया, 15 हो गया। इसके साथ आयोटा है, वेरी सिंपल। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा क्या बने तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऐसा कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा का पास साइन चेंज कर दें, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर दें, प्लस था माइनस कर दें, इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड होगा। इसको मल्टीप्लाई किया, 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6
-2 आयोटा प्लस 9 3 ज़ा 27 आयोटा प्लस माइनस -9 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये फिर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। a का स्क्वायर क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का, ये हम लास्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी a प्लस बी के। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 स्क्वायर ही रहने देता है, आयोटा में आयोटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया 25 आयोटा। 27 से 2 माइनस के 25 आ गया, ये -9 और आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। डिनोमिनेटर सॉल्व करने अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो 3 3 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये 6 माइनस प्लस 9 इधर लिख दिया, आयोटा की वैल्यू इधर लिख दी, और ये क्या हो गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1। ये मेरे पास हो गया 9 6 15 प्लस 25 आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या आ गया 9 माइनस प्लस 1, 9 प्लस 1 तो क्या हो गया 10 हो गया। डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अगर 10 दोनों के नीचे है तो अलग अलग अगर मैं लिख दूँ तो 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 10 और आयोटा भी ऊपर, तो ये हो गया 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15। तो ये मेरे पास क्या आ गया 3/2 प्लस 5/2 आयोटा। इसमें रियल पार्ट मेरे पास क्या हो गया भाई 3/2 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या हो गया जिसमें आयोटा है वो हो गया 5/2। सिर्फ थोड़ा सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में आयोटा और रियल पार्ट की फॉर्म में लेके आना है और रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेना है।